देवर की छाती पर बैठ बनी नागिन भौजी, लप्पी भौजी। और एक बार फिर से राजमाता का हुआ अपमान। आखिर कब सुधरेगी भुट्टो रानी। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आई होप आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करना जरूर करिएगा। और बिल्कुल भी मत भूलना और बेल आइकन को जो हिट कर देना, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन जो आपको बहुत ही इजी मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भौजी की, जिनका जो नागिन रूप है वो धीरे धीरे सामने आ रहा है, सभी के सामने आ रहा है। जो झूलन देवी हैं उनका जो नागिन रूप है वो धीरे धीरे सबके सामने आ रहा है। हम सभी जानते हैं कि वो किसी नागिन से कम नहीं है, हर किसी को वो डस सकती हैं। हम सबको पता है कि जब वो जो कंट्रोवर्सी हुई थी, जब वो काफी ज्यादा पीक पर थी, तो जो लप्पू भैया हैं उन्होंने किसी पैनल पर जाके बोला था कि जो झूलन देवी हैं वो उनकी छाती पर बैठ के झूलती हैं, उनको मारती हैं, उनका गला दबाती हैं और काफी सारी चीजें उन्होंने उनके बारे में बोली थी। और बाद में क्या हुआ, बाद में धीरे धीरे ये कंट्रोवर्सी खत्म हो गई, ये लोग एक हो गए, सारी चीजें सेटलमेंट हो गई। क्योंकि देखिए भुखमरी आ गई थी इनके यहाँ, और व्यूज के लिए ये लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। हम सब जानते हैं कि ये जो सारी कंट्रोवर्सी हुई थी वो सिर्फ व्यूज के लिए थी। जब इनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो ये कुछ ऐसे ही कंटेंट लेके आते हैं। तो जिसके तहत इन्होंने ये कंट्रोवर्सी करी, और मतलब जैसे ही इनकी भुखमरी स्टार्ट हुई, इन्होंने ये सब चीजें ढोंग किया। और वैसे भी अब देखिए जनता के सामने धीरे धीरे भौजी का असली रूप आ ही रहा है। और वो किसी नागिन से वैसे भी कम नहीं है। लोग उनको गालियां देते ही रहते हैं क्योंकि उनकी जो हरकतें हैं वो गाली पड़ने लायक ही हैं। और देखिए हमने कई बार देखा है कि कभी ये झूलन देवी हैं जो लप्पी है, कभी अपनी सास के कंधों पर झूलती हैं, कभी उनकी गोद में पैर रखती हैं। तो ये इनका यही काम है। और अभी तो उन्होंने हद ही पार कर दी। मतलब जो उन्होंने इस बार काम किया है ना, वो मतलब उन्होंने अवार्ड देने वाला काम किया है और आरती उतारने वाला काम किया है। मुझे एक बात बताइए, ऐसी कौन सी भाभी है, यहाँ बहुत सारी दुनिया में भाभी होंगी जिनके देवर होंगे, ये एक अनोखी भाभी है जिनको मतलब ये जो हमारी लप्पी भाभी है, ये अपने देवर को बाबू बाबू कहते हुए थकती नहीं है। और हद तो तब इन्होंने पार कर दी जब देवर की छाती पे बैठ के नागिन डांस कर रही हैं। आप संस्कारों की बात करती हैं, मैं राजमाता की बात कर रही हूँ। चलो राजमाता जो है वो भी संस्कारों की बात करती, तो किधर गए आपके संस्कार। कहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि आप मतलब देवर जो है, ठीक है देवर से मजाक का रिश्ता है, लेकिन ये एक नीचता की हद आप लोगों ने पार कर दी है। मतलब आप लोगों ने देवर भाभी के रिश्ते को कहां पर लेके जा रहे हो। मतलब उसकी छाती पे बैठ के नागिन डांस कर रही हैं और फिर वो बता भी रही हैं। मतलब ये किस तरीके से, आप बहुत ही वाहियात और बेहुदा लग रही हैं। मैं सच बता रही हूँ, आप कोई बहुत अच्छी नहीं दिख रही हैं। आप काफी ज्यादा वाहियात नजर आ रही हैं इन सब चीजों को करते हुए। और ये जो आप सारी हरकतें कर रहे हो ना, ये सच में आप बिल्कुल नागिन ही लग रही हो। और आपने ना जाने कितने लोगों की खुशियों को ऐसे ही आप डस लोगी। आप जगत दीदी की बात जो करती हो, जगत दीदी, चलिए ठीक है आप बोलती हो जगत दीदी ने अपने खुशियों की खुशियों मतलब मेरा कहने का मतलब है, जगत दीदी को कहती थी ना कि उन्होंने उनकी खुशियों पे नजर लगा दी। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने जगत दीदी की खुशियों को लूट लिया, डस लिया। और ना जाने अभी आप कितने लोगों की खुशियों को डसेंगी, क्योंकि आपका काम ही यही है, सबके घरों को तोड़ना। वैसे भी ये जो लप्पी भौजी हैं, इनको एक्चुअली पता है अपने से ही फुर्सत नहीं है। इनको दिमाग कब आएगा पता नहीं है, क्योंकि इनका जो काम है सिर्फ रील्स बनाना, खुद को सजना संवारना, मेकअप करना, ब्लॉगिंग करना, नाचना गाना, इधर से उधर कूदना, फालतू की बातें करना, यही सब इनको आता है। इसके अलावा इन्होंने कुछ सीखा तो है नहीं अपनी लाइफ में। और और मतलब 100 लोगों के सामने ये जो काम, आप ये जो हरकतें कर रही हैं और ऊपर से हंस के बता भी रही हैं, बुआ जी हमने बाबू के साथ बाबू की छाती में बैठ के डांस किया, मम्मी जी हमने बाबू की छाती में बैठ के डांस किया, कैसा अच्छा लग रहा था ना। देवर तो होता ही है ना मजाक करने के लिए। सीरियसली देवर मजाक करने के लिए होता है। आपसे कोई मजाक करे तो आपको बिल्कुल नहीं भाता है, ठीक है।
आपको अभी मतलब आप जो करें वो सब ठीक, लेकिन जब दूसरा कोई करे तो सब गलत। हाँ, आपका बहुत ज्यादा दोगलापन नजर आ रहा है यहाँ पर। आपने कभी सोचा है कि रंजना को कितना बुरा लग रहा होगा कि मतलब आप किसी के आदमी की छाती पे बैठ के वो नागिन डांस कर रही हैं? अगर कोई आपके पति के साथ ऐसा करे तो आपको बहुत बुरा लगता है। ये तो वही बात हो गई ना, डबल स्टैंडर्ड वाली बात। आप करो तो सब ठीक, दूसरा करे तो सब बुरा। ऊपर से क्रिएटर्स को मतलब बता रही हैं कि देखो कोई भी ब्लॉग नहीं डालेगा, कोई भी मेरी ड्रेस को रिवील नहीं करेगा, कोई भी वो जो उन्होंने वो अजीब सा वो जो ब्लैक कलर का गाउन पहना था, कोई इसको रिवील नहीं करेगा, कोई भी उसको थंबनेल में यूज नहीं करेगा। कैसी लग रही हैं आप? देखा आपने खुद को, अपने आप को? आप होती कौन है किसी को इंस्ट्रक्शन देने वाली? और भाई साहब हद तो तब हो गई, ये जो लप्पी भौजी हैं और जो लप्पू भैया हैं, मतलब ये जो इन्होंने ये जो इनका कार्यक्रमों का ढोंग, पता नहीं खैर कब खत्म होगा मालूम नहीं है, तो ऊपर ही वाला जाने। ढोंग चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं। ठीक है, मैडम रेडी हुई ब्लैक गाउन में, एकदम टिप टॉप बन के रेडी हुई हैं, और सबको बोला गया था आप लोग रेड कलर का कपड़ा पहनेंगे, और खुद ने अपना ब्लैक कलर का पहना। भाई उनको तो अलग दिखना ही था। और हद तो तब पार होगी, मैडम रेडी होकर छत पर चली गई अकेले फोटोशूट के लिए। अरे भैया, लप्पू भैया तो पीछे ही रह गए, तुमको का अकेले ही फोटो खिंचवाना था। लप्पू भैया की आपको जरूरत नहीं है क्या? तो काहे को इतना बड़ा ढोंग कर रही हो फिर? अरे जब लप्पू भैया पसंदे नहीं है तो फिर काहे को हल्दी मेहंदी ये सब सेलिब्रेशन करने की क्या जरूरत है मैडम? काहे के लिए इतना ज्यादा ढोंग रचने की जरूरत है? क्योंकि लप्पू भैया तो आपको कभी चाहिए ही नहीं थे। और मैं लिख के दे सकती हूँ कि ये जो औरत ये चीजें कर रही है, ये सिर्फ सामने वाली पार्टी को दिखाने के लिए कर रही है, जलाने के लिए कर रही है कि देखो मतलब हम क्या कर सकते हैं। सब कुछ साफ दिख रहा है यार कि तुमको लप्पू भैया में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। खुद ही अपने में अकेले में गई गाउन पहन के छत पे मस्त एकदम रील बना रही हैं, शरारा शरारा, और जाने पता नहीं कौन कौन से रील, सबके साथ में रील बन रही है, फोटोशूट चल रहा, लप्पू भैया गायब है। वाह वाह। और दूसरी तरफ आप लोग एक चीज नोटिस करी कि जो लप्पी भाभी है उन्होंने तो देखिए ब्लैक कलर का गाउन पहना था, और थीम क्या रखी थी उन्होंने? रेड कलर की थीम रखी थी। जितने भी क्रिएटर्स आए थे या जो भी फैमिली मेंबर्स थे, सबने रेड कलर के कपड़े पहने थे। लेकिन हमारी भुट्टो रानी ने कहा कि भैया हम लप्पी भौजी से कैसे पीछे हट जाए, हम तो ब्लैक कलर के कपड़े पहनेंगे। क्योंकि उन्होंने तो एक्सक्यूज ही दिया तो उनके पास तो रेड कलर की साड़ी ही नहीं है। मतलब कि उनके पास रेड कलर की साड़ी थी। क्या चाह रही हो भाई? जलन देखिए खूब नजर आती है। जो भुट्टो रानी है कहीं ना कहीं जलती तो देखो है लप्पी भौजी से। उन्होंने सोचा लप्पी भौजी से हम काहे को कम रह जाए, ऐसा ना हो कि रेड साड़ी में हम गंदे लग रहे हो और वो ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। तो उन्होंने कहा भाई देखो हम तो भैया ब्लैक पहनेंगे, और लगना भी चाहिए भाई, जिससे क्या होगा ना, देखिए लप्पी भौजी ब्लैक पहनेंगी, भुट्टो रानी ब्लैक पहनेंगी, तो लगना चाहिए ना बिल्कुल एक फैमिली वाले लोग हैं। भाई जबरदस्त एकदम दिमाग लगाया भुट्टो रानी तुमने, मानना पड़ेगा तुम्हारे दिमाग को, खुराफात तो है। और मैंने एक चीज देखी कि मतलब इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद जो लप्पी भौजी हैं, मतलब वो एक वीडियो में बोल रही हैं हमारी जिंदगी में तो बहुत ही दुख ही दुख है, हम तो बिल्कुल मतलब हम खुश नहीं होते, हम सिर्फ मतलब हंसते नहीं हैं, हम तो सिर्फ मुस्कुराते हैं। सीरियसली, किसी की खुशियों को उजाड़ कर आप अभी भी खुश नहीं हो। अब मैं आपको एक चीज बोलूं, अगर आप यहां पर आकर भी खुश नहीं हो ना, इतना कुछ करने के बाद भी, आपको मैं लिख के दे रही हूं कि आप अपनी लाइफ में कभी खुश रह ही नहीं सकती हैं। ठीक है, आपको कोई खुशी मिल ही नहीं सकती है, लिख के दे रही हूं आपको। एक्चुअली आपकी जिंदगी पता है क्या है? आपकी जिंदगी जो है ना अभी वो मीशो पे ही चल रही है। बस आप उतने में ही सिमट के रह गई हो, पीपी लिंक पीपी लिंक पीपी लिंक, आप यही करती रह जाओगी। देखना, आपको अपना पति चाहिए था,
इतना आपने ड्रामा किया। अब जब आपको अपना पति मिल गया तो उसके साथ आपको टाइम स्पेंड करना नहीं है, आपको उसके साथ में हंस बोल के रहना नहीं है, क्योंकि आपकी तो एक अलग ही दुनिया चल रही है। वो कौन सी है? पीपी लिंक वाली। एक्चुअली जितना आपको दूर से जितना मैं समझ पा रही हूँ ना, जितना आपके मैंने वीडियोस देखे हैं ना, एक चीज तो तय है, आपको अपने पति में कोई इंटरेस्ट तो नहीं है, ये कंफर्म है, क्योंकि मैंने देखा है। आपका क्या है ना, आपको पता है अकेले रहने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। नाम के लिए आपको वो पति चाहिए था लप्पू, जो आपको मिल गया। क्योंकि आप एक बार जब रेडी हो जाती हो ना, एक बार जब मतलब आप एकदम मेकअप करा के जो विश्व सुंदरी बन जाती हो, एकदम बेहद खूबसूरत बन जाती है, जैसा आपको लगता है, सिर्फ ऐसा सिर्फ आपको लगता है कि अब आप बहुत सुंदर लग रही हो, ठीक है। तो जब आप रेडी हो जाती हो ना, तो एक नकाब आपके चेहरे पे चढ़ जाता है। फिर क्या है, आपको वो लप्पू वाला पति नहीं चाहिए होता है। तब क्या है, आपकी अपनी एक दुनिया होती है, मतलब आप उस दुनिया में अलग से ही खो जाती हो। उसमें फिर आपको शूट करने होते हैं अकेले, उसमें आपको अकेले रील्स बनानी होती है, सुंदर सुंदर फोटोज लेनी होती है। बस आपकी उतनी लाइफ सिमट के रह जाती है। आपका वो लप्पू सा पति इर्द गिर्द मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा होता है। आप अकेले ही हर जगह नजर आ रही होती हो, क्योंकि आपकी यही दुनिया है। मुझे तो एक चीज समझ नहीं आती है कि उस लप्पू से इंसान को, जो लप्पू से आपका जो पति है उसको और एक चीज बताऊं आपको, ये जो आप मतलब आपने जो इतनी जद्दोजहद करी ना अपने पति को पाने के लिए, अरे उसकी थोड़ी सी कदर कर लो। और पहली बात तो अगर आपको नहीं रहना तो अकेले रह लेती, अपनी अपनी लाइफ अकेले बिता लेती। काहे को आपने उस लप्पू से आदमी को इतना पाने के लिए इतना ढोंग किया? और अगर अब किया भी है, अब आपको आपका पति मिल भी गया है, थोड़ी सी कदर कर लो यार, थोड़ी सी तो कदर कर लो उसकी। क्योंकि जिस दिन लप्पू ने आपकी कदर नहीं करी ना, रोड पे आ जाओगे आप। पति की इज्जत करना सीखो, ठीक है। पीपी लिंक से थोड़ा बाहर निकलो। और मैंने एक चीज देखी कि ये जो लप्पी बहूजी हैं, ये जो प्रमोशन के लिए मैंने कई बार देखा है, ये रेड साड़ी और मतलब मैचिंग के इतने सारे प्रमोशन करती, लेकिन ये अपनी बहन को मैचिंग के लिए कोई भी चीज दे नहीं सकती। ये इतनी बदतमीज औरत है। मैंने इतनी लीचड़ इंसान कभी नहीं देखी जो अपनी बहन की भी सगी नहीं निकली। अरे इतने प्रमोशन में तुम्हारे पास कपड़े आते हैं, लेकिन अपनी बहन को ही दे देती। मैंने अभी पता है बहुत सारे लोगों के ब्लॉग्स देखे, प्रिंस और रंजना के भी देखे और इनके भी देखे, लेकिन एक चीज नोटिस करी आपने, ना ही ये अपने माँ के साथ कहीं पे फोटो क्लिक करवाती नजर आ रही है, ना ही अपनी बहन के साथ नजर आ रही है, ना ही अपने बाप के साथ में लप्पी कहीं नजर आ रही है। मतलब वो बेचारे डरे सहमे से इधर उधर से सिर्फ घूम रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि भाई हम पर ऐसा ना आ जाए, हम पर बिल ना फट जाए। मतलब कैसी हो, सबको बुला के मतलब माँ बाप की ही ये औरत इज्जत नहीं कर रही है। किस तरीके की हो तुम, बहुत ही बेहुदा और वाहियात हो। क्योंकि मैंने कई बार ये चीज देखी है कि जैसे उनके ऊपर कैमरा फोकस करा जाता है ना, जो लप्पी भौजी के जो पेरेंट्स हैं, तो वो मतलब जैसे कैमरा फोकस होता है, बस थोड़ा सा ऐसे हंस देते हैं। और बाकी किसी के ब्लॉग में अगर वो कहीं नजर आ रहे हैं तो आप एक चीज नोटिस करना, वो डरे सहमे ही से बैठे हुए हैं। मतलब वो बेचारे, मुझे नहीं लगता वो इंजॉय कर रहे हैं इस चीज को। और एक चीज आप देखना, ये जो लप्पी के पेरेंट्स है ना, मुझे लगता है ये लप्पी के देवर देवरानी के साथ में वो ज्यादा खुश है। क्योंकि एक जगह मैंने नोटिस किया था और मैंने वीडियो में देखा था कि जो लप्पी की माँ थी रंजना, उसको साड़ी पहना रही है, और जो लप्पी की बहन है शॉपिंग कराने के लिए भी वो देवर लेके गया था उसका, छोटे लाल। मतलब मुझे लगता है कि जो लप्पी के जो पेरेंट्स हैं, वो जो देवर देवरानी है लप्पी के, उनके साथ में ज्यादा कंफर्टेबल और खुश नजर आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज है। कि जब कोई किसी की रिस्पेक्ट करता है ना, तो आदमी उसी की तरफ खिंचा चला जाता है। अभी जब कोई किसी को भाव ही नहीं दे रहा है, तो भाई ये तो बताओ, उनके खुद के पेरेंट्स हैं, उन्हीं को भाव नहीं दे रही है, तो बेचारे देवर देवरानी को करना पड़ रहा है, जबकि करना इनको चाहिए। क्योंकि आप देखना वो व्लॉग में, जैसे किसी और के जैसे व्लॉग जब शूट होते हैं, तो जो लप्पी के पेरेंट्स वो काफी खुश नजर आते हैं, काफी बातचीत करते हैं, मतलब एक चेहरे पे अच्छी से एक स्माइल रहती है। और लेकिन जैसे लप्पी कैमरा लेके जाती है ना, वो लोग डरे सहमे से कुछ बोलते नहीं। सोचिए आप, मतलब ये कुछ तो राज की अंदर की कोई तो बात होगी ना, या तो आपका नेचर ही ऐसा होगा कि आपके खुद के जो पेरेंट्स है आपके साथ में कंफर्टेबल नहीं है।
और जिस तरीके से उनकी माँ की रंजना जो साड़ी बांध रही थी वो सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए वो बहुत अच्छी लेडी है, मैं खुद कह रही हूँ वो बहुत बढ़िया लेडी है। और पता नहीं इन लोगों के बीच में वो फंस गई है, और ये लोग तो मुझे लगता है चाहते भी हैं कि वो भी उन्हीं के जैसी बन जाए, लेकिन तुम्हें चेंज होने की रंजना जरूरत नहीं है, तुम जैसी हो तुम वैसे ही रहना। तो चलिए बात करते हैं भुट्टो रानी की। उनकी पता है मुझे एक आदत बहुत गंदी लगती है। एक तो वो पता नहीं अपने आप को कौन सी हूर की अप्सरा समझती है, मुझे नहीं मालूम है, तब की वो नहीं है, लेकिन गलत फहमी में जी रही हैं। और एक बहुत ही गंदी आदत है, और एक तो अभी जैसा कि हमें दिख रहा है दोनों मियाँ बीवी आपस में ही जुड़े रहते हैं, और जो उनका भाई है उसको भी लेके आगे बेचारे की नई नई शादी आई, लेकिन मैडम उसको नौकर बना के अपने साथ में ले आई हैं। ठीक है। और गंदी आदत मुझे ये लगती है कि आपने एक चीज देखा होगा कि ये मतलब मांगने की आदत बहुत गंदी है उसके अंदर। जैसे ही किसी के पास में कोई अच्छा सामान देखी ना, पर्स ज्वेलरी, लप्पी में भी यही आदत है। हाँ, अरे ये बहुत अच्छा लग रहा है ना आपका, ये हमको थोड़ी देर के लिए दे दीजिए ना, हम फोटोशूट करा के आपको वापस दे देंगे। मांगने की आदत कभी नहीं जाती है। क्योंकि मैंने एक चीज देखी, मतलब इनको एक कोई ब्लॉगर थी, मुझे अभी नाम नहीं उसका याद आ रहा है, एक ब्लॉगर थी, वो एक पर्स लिए हुए थी और इन्होंने एक ब्लैक कलर का ड्रेस भुट्टो रानी ने पहना हुआ था। तो इनको क्या था, उनको ऐसा लग रहा था उस ब्लैक ड्रेस पे वो वाली पर्स अच्छी लगेगी, वो जो उस ब्लॉगर के पास में थी। तो इन्होंने तुरंत बोला कि ये पर्स हमको थोड़ी देर के लिए दे दीजिए ना, ये पर्स इसमें बहुत अच्छा लगेगा, और देखिए ना भुट्टा जी इसमें ये पर्स बहुत बढ़िया लगेगा और ये बहुत मैचिंग करेगा इसमें। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने वो पर्स उससे लेके ही मानी और उन्होंने वो पर्स ले ली। इतनी देर में उनको लप्पी को भी वो पर्स पसंद आ गई, फिर उन्होंने वो थोड़ी देर के लिए वो लप्पी ने भी ले ली। बाद में क्या हुआ, इनसिक्योरिटी हो गई, मतलब जलन की भावना आ गई। अब उनको लगा कि वो ब्राइड तो बन नहीं सकती है, तो उन्होंने सोचा भुट्टो रानी ने कि पर्स लेके ही ब्राइड बन जाते हैं। तो मतलब उन्होंने वो पर्स ले ली, और मतलब दोनों में गजब की जलन नजर आ रही थी, क्योंकि मैडम ने देखिए रेड थीम को इग्नोर करते हुए उन्होंने ब्लैक पहना, क्योंकि भाई लप्पी भौजी ने ब्लैक पहना था तो हम कम कैसे रह जाए उनसे। तो चलो वीडियो को अभी यहीं पर ही एंड करते हैं, और बताइएगा मेरे को भौजी का नागिन डांस कैसा लगा आप सभी को। और हम तो इतना ही कहेंगे कि लप्पी भौजी प्लीज सुधर जाइए, जरूरी है आपके लिए। बाकी वीडियो कैसा लगा आपको जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मुझे, और मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री राम।